एक बार की बात है, गहरे नीले समुद्र के नीचे एक छोटे से गांव में एक सुंदर मत्स्य कन्या रहती थी। उसका नाम था नैरा। नैरा अपने गांव की सबसे खूबसूरत मत्स्य कन्या थी। उसके लंबे चमकदार बाल समुद्र की लहरों की तरह बहते थे और उसकी आंखें समुद्र की गहराई की तरह रहस्यमयी थीं। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी इच्छा थी। वह समुद्र की सतह पर जाकर धरती की दुनिया को देखना चाहती थी। एक दिन जब समुद्र शांत था और सूरज की किरणें पानी के नीचे तक पहुंच रही थीं, नैरा ने अपने पिता से अनुमति मांगी। उसके पिता, जो गांव के मुखिया थे, ने उसे चेतावनी दी। नैरा, धरती की दुनिया खतरनाक है। वहां के लोग हमें नहीं समझते। वे हमारी दुनिया को एक कहानी समझते हैं। लेकिन नैरा का जिज्ञासा से भरा हृदय मानने को तैयार नहीं था। वह चुपचाप समुद्र की सतह की ओर तैर गई। जैसे ही उसने सतह पर अपना सिर निकाला, उसकी आंखें एक नई दुनिया से रूबरू हुईं। आसमान नीला था, बादल सफेद और हवा में नमक की खुशबू थी। दूर एक जहाज दिखाई दे रहा था। नैरा उसकी ओर तैरती चली गई। जहाज के डेक पर एक युवक खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक नाविक था जो समुद्र की यात्रा करता था। नैरा उसे देखते ही मोहित हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नैरा को अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन अचानक आसमान में बादल छा गए और तूफान आ गया। जहाज डगमगाने लगा और अर्जुन समुद्र में गिर गया। नैरा ने उसे बचाने का फैसला किया। वह तेजी से तैरकर अर्जुन के पास पहुंची और उसे किनारे तक ले गई। अर्जुन बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। नैरा ने उसे किनारे पर छोड़ दिया और वापस समुद्र में चली गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन की आंखें खुलीं। उसे याद था कि उसे एक सुंदर लड़की ने बचाया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक मत्स्य कन्या थी। उसने उसे ढूंढने की ठान ली। वह रोज समुद्र किनारे आता और उस सुंदर लड़की को ढूंढता। एक दिन नैरा ने उसे फिर से देखा। वह उसके पास आई और अपनी असली पहचान बताई। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसने नैरा से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे नैरा और अर्जुन के बीच गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उनकी यह प्रेम कहानी आसान नहीं थी। नैरा समुद्र की थी और अर्जुन धरती का। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन एक साथ भी नहीं रह सकते थे। नैरा के पिता ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह धरती पर रहने का फैसला करती है तो उसे अपनी पूंछ और अपनी दुनिया को छोड़ना होगा। नैरा ने एक कठिन फैसला लिया। उसने अपनी पूंछ को त्याग दिया और धरती पर रहने का फैसला किया। अर्जुन के साथ उसकी शादी हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन नैरा को अपनी दुनिया और परिवार की याद हमेशा सताती रही। वह रोज समुद्र किनारे जाती और लहरों से बातें करती, जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। उनकी प्रेम कहानी समुद्र की लहरों की तरह अनंत थी, कभी शांत, कभी उत्ताल, लेकिन हमेशा सुंदर। नैरा ने सिखाया कि प्यार के लिए कुछ भी त्याग देना पड़े, वह हमेशा जीतता है। समापन नैरा और अर्जुन की कहानी आज भी समुद्र किनारे बैठे लोग सुनाते हैं। कहते हैं कि जब चांदनी रात में समुद्र की लहरें गीत गाती हैं, तो वे नैरा और अर्जुन के अमर प्रेम की गाथा सुनाती हैं।